Welcome back guys. Let us discuss sixth question of exercise miscellaneous. This is a very good question. CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. तो इस क्वेश्चन को समझने में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है. मैं कोशिश करूंगा कि एकदम आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. पहले लिखा हुआ है 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन्स. इसका मतलब क्या है? 3 लेटर्स हैं तो हम इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं कि एक ब्लू लेटर है, एक ग्रीन है और एक रेड है. मैंने तीनों को अलग अलग कलर इसलिए किया है क्योंकि 3 डिफरेंट पर्सन्स को अगर हम लेटर लिख रहे हैं इसका मतलब तीनों में अलग अलग इंफॉर्मेशन ही होगी. अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है एन एनवेलप इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम. इसका मतलब हमने तीनों पर्सन्स को एक एनवेलप में एक एक लेटर भेजा है तो 3 एनवेलप्स हम यहाँ पे बना लेते हैं. मैंने सबको एक डिफरेंट कलर दिया है. ब्लू के लिए मैंने ब्लू कलर दिया. सपोज एक ब्लू मैन है, उसको हम लेटर भेज रहे हैं तो ब्लू वाले एनवेलप पे उसी का एड्रेस लिखा हुआ होगा. तो प्रॉपर तरीका तो यह है कि ये ब्लू लेटर ब्लू एनवेलप में जाना चाहिए ताकि वो ब्लू मैन के पास पहुंचेगा. और अगर सपोज एक रेड मैन है, उसके पास लेटर पहुंचना है तो रेड लेटर पे उसी का एड्रेस लिखा हुआ होगा. तो इसी तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन है, एनवेलप पे उसका एड्रेस लिखा हुआ है. ग्रीन पे क्या होगा? ग्रीन का एड्रेस लिखा हुआ होगा. आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए. द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप्स एट रैंडम. तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. हमको लेटर्स इंसर्ट करना है एनवेलप्स में सो दैट ईच एनवेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 लेटर. इसका मतलब क्या है? हमको इन लेटर्स को इन एनवेलप में प्लेस करना है. एक एनवेलप में एक से ज्यादा लेटर नहीं आना चाहिए. तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि 3 प्लेसेस हैं, उसमें हमें इन तीनों लेटर्स को अरेंज करना है. उतने ही तरीके से हम ये पॉसिबल कर सकते हैं. तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? अरेंज 3 लेटर्स इन 3 एनवेलप्स. इसी तरीके से क्या होगा? हर एक एनवेलप में एक ही लेटर आएगा. लेकिन रैंडम है तो इसके नंबर ऑफ वेज हम यहाँ पे निकालेंगे. वो कितने डिफाइन होंगे? 3 फैक्टोरियल वेज से. तो इससे क्या होगा? हमारा एक्सपेरिमेंट को करने के हमको टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे मिल गए. अब आगे क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इन इट्स प्रॉपर एनवेलप. तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो हमारा इवेंट है कि एक लेटर कम से कम प्रॉपर एनवेलप में होना चाहिए. प्रॉपर एनवेलप का मतलब क्या है? ब्लू ब्लू में जाना चाहिए, रेड रेड में जाना चाहिए और ग्रीन ग्रीन में जाना चाहिए. तो अगर एटलीस्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब हमें केसेस बनाने पड़ेंगे. तो हम क्या क्या केसेस बनाएंगे? या तो एक लेटर प्रॉपर एनवेलप में जाएगा, या 2 लेटर्स जाएंगे, या 3 लेटर्स जाएंगे. ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. हम 1 बाय 1 इनके केसेस यहाँ पे काउंट करेंगे. तो देखिए, पहला केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक लेटर प्रॉपर एनवेलप में जाता है तो सपोज हम ये मान लेते हैं कि जो ब्लू लेटर है वो ब्लू एनवेलप में चला गया. तो हमने प्रॉपर प्लेसमेंट इसका यहाँ पे कर दिया. अब जो रिमेनिंग 2 लेटर्स हैं उनको हम प्लेस नहीं करेंगे प्रॉपर एनवेलप में. तो रिमेनिंग 2 कौन से हैं? ग्रीन है और एक रेड है. तो मैं क्या करूंगा? रेड को तो ग्रीन में डाल दूंगा और ग्रीन को रेड में डाल दूंगा. इस तरीके से क्या होगा? इम्प्रॉपर प्लेसमेंट हो जाएगा बाकी दोनों का और एक ही लेटर जाएगा प्रॉपर एनवेलप में. अब सिमिलर तरीके से नेक्स्ट केस में लेता हूं. जब मैं क्या करूंगा? रेड को रेड के अंदर प्लेस कर दूंगा, ये तो हो गया प्रॉपर, और रिमेनिंग 2 को मैं कर दूंगा इंटरचेंज, ब्लू में ग्रीन एंड ग्रीन में ब्लू. और थर्ड केस यहाँ पे क्या होगा? जब मैंने ग्रीन को ग्रीन में प्लेस किया, दैट इज 1 लेटर प्रॉपर एनवेलप, और रिमेनिंग 2 को मैं इंटरचेंज कर दूंगा, ब्लू में रेड और रेड में ब्लू. तो इस तरह से हमने क्या किया? ये टोटल 3 केस हो गए आउट ऑफ 6 जिसमें एक ही लेटर प्रॉपर एनवेलप में जा रहा है. अब हम सेकंड केस काउंट करते हैं जब 2 लेटर प्रॉपर एनवेलप में जाएंगे. 2 लेटर जाएंगे तो हम 2 को प्लेस कर देते हैं, ब्लू को ब्लू में कर देते हैं, रेड को रेड में कर देते हैं. तो इस तरीके से हम 2 लेटर्स को तो हमने प्लेस कर दिया. अब अगर आप नोटिस करिए 2 लेटर प्रॉपर में जाएंगे तो ऑब्वियसली थर्ड लेटर भी प्रॉपर एनवेलप में जाएगा. इट हैज नो चॉइस, क्योंकि एक एनवेलप में 2 से 1 से ज्यादा लेटर हम डाल नहीं सकते. इसका मतलब 3 लेटर्स और 2 लेटर्स का केस जो है वो एक ही केस को सिग्निफाई करता है. तो इसका मतलब क्या है? इसके अलावा तो और कोई केस हो नहीं सकता. तो इस इवेंट को कंप्लीट करने के 4 नंबर ऑफ वेज यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं. तो ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज. तो अगर हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो होगा फेवरेबल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज 4/6 इक्वल टू 2/3 अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो. अब मैं आपके साथ एक मेथड और डिस्कस करता हूं जिस तरीके से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं. क्योंकि क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट डिफाइन करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. उसका मतलब क्या है? ये इवेंट है ई, इसकी जस्ट अपोजिट इवेंट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दैट इज ई बार. उसको हम नॉट इवेंट भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हैं. उसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 1 का क्या होगा अपोजिट? नो लेटर इन प्रॉपर एनवेलप. इसके नंबर ऑफ केसेस हम निकाल लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन कर देंगे. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या ई डैश हम क्या लिख सकते हैं?
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसके केसेस काउंट करना स्टार्ट करें, नो लेटर इन द प्रॉपर एनवेलप, तो देखिए 3 एनवेलप हैं, अब कोई भी लेटर प्रॉपर एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ब्लू के केस में क्या होगा, ब्लू में बाकी लेटर्स नहीं जा सकते, बाकी लेटर्स जा सकते हैं, सिर्फ कौन सा नहीं जाएगा, ब्लू नहीं जाएगा। तो पहले मैं ब्लू के लिए इम्प्रॉपर केसेस यहाँ पे ले लेता हूं कि उसमें प्रॉपर एनवेलप नहीं जाएगा। तो ब्लू में या तो रेड जा सकता है या फिर उसमें क्या जाएगा, ग्रीन जाएगा। तो यही 2 केसेस हैं। अब मैं इस केस के लिए डिफाइन करता हूं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ब्लू में रेड चला गया तो कौन से 2 एनवेलप्स रह गए, रेड तो चला गया, ब्लू रह गया और ग्रीन रह गया। तो अगर मैं इसको इस तरह से प्लेस कर सकता हूं कि ग्रीन तो मैं डाल दूं रेड में और ब्लू में डाल दूं ग्रीन में। इसका अपोजिट मैं यहाँ पे नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पे ब्लू लेता हूं तो रेड में तो ब्लू चला गया, दैट इज इम्प्रॉपर। लेकिन अगर ग्रीन यहाँ प्लेस करता हूं तो ग्रीन में ग्रीन जाएगा, वो तो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन वो हमें केस लेने ही नहीं है, हमें तो तब लेना है नो लेटर इन प्रॉपर एनवेलप। तो उसका रेड और ब्लू और ग्रीन के लिए एक ही पॉसिबल केस यहाँ पे ये आएगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्या है, ब्लू में जब हमने ग्रीन डाला तो इसके केस में भी अगर आप काउंट करेंगे तो इसी तरीके से एक पॉसिबल केस आएगा। अगर आप इसका इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे रेड में रेड प्रॉपर हो जाएगा, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 ही केस आएंगे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो आप नोटिस करिए यहाँ पे 4 नंबर ऑफ वेज थे, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ वेज हैं। इन दोनों से क्या है, पूरा एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे काउंट हो रहे हैं 6। तो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार डिफाइन करेंगे तो वो कितनी आएगी, वो आएगी 2/6, दैट इज 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है इस इवेंट की, उसमें से क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2/3 आएगा, जो हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया वहां पे हमने निकाला था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोज एंड हैव अ नाइस डे।